से कहाँ मिलेंगे। ऐसा जो है सुदामा जी ने मन में विचार किया। परंतु जब सुदामा जी द्वार पे पहुंचे, द्वारपालों ने सुदामा जी को बिठाया है आदर पूर्वक, क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण हैं और भगवान के द्वारपाल ब्राह्मणों का खूब सम्मान करते हैं। अरे भैया, जब भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं तो उनके द्वारपाल ब्राह्मण का अपमान कैसे कर देंगे। तो उन्होंने आदर पूर्वक बिठाया श्री सुदामा जी को कि आप बैठिए, हम बुला कर लाते हैं। भगवान को बुलाने गए और महाराज अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, वो भगवान जिनकी एक बोहें उठा देने से एक बार काल थर थर कांपने लग जाता है, वे भगवान भोजन छोड़कर भागे श्री सुदामा जी का दर्शन करने। इतनी करुणा है श्री ठाकुर जी में। खैर, तो यहाँ तक की कथा हमने सुनी थी। अब आगे सुदामा जी को किस प्रकार से भगवान अंदर लाए हैं, वो कथा हमें सुननी है। तो हालांकि ये जो कथा मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, ये भक्तमाल जी से ही सुना रहा हूँ, क्योंकि गीता सेवा जो गीता प्रेस का ऐप है उसमें भक्तमाल जी अपलोडेड ही है। तो बिल्कुल ऐसा निश्चिंत रहिएगा कि कथा जो है ग्रंथ से नहीं हो रही, ग्रंथ से ही सुन रहे हैं हम लोग। बस समय का थोड़ा सा विचार हमें करना है। तो कहते हैं इस प्रकार से जो सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जी, उनके कहने पे सुदामा जी पहुंचे। और सुदामा जी पहुंचे तो महाराज उन्होंने खूब प्रेम से भगवान की भव्यता दिव्यता देखी। और जब ब्राह्मण ने बहुत अनुग्रह किया तो द्वारपालों ने उनको जो है अंदर प्रवेश भी दे दिया। अब त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यदवेंद्र भी भगवान भोजन कर रहे थे। भगवान भोजन छोड़कर भाग कर आए हैं। तो कहते हैं कि भगवान ने जब सुदामा जी को गले से लगाया है, तो भगवान अपनी सुध बुध खो चुके हैं। अब भगवान जो है सुदामा जी को गले से लगाकर खड़े। सुदामा जी और भगवान दोनों बाहर खड़े। उद्धव जी आदि सब लोगों ने भगवान को सचेत किया कि प्रभु, आप जो है आपके मित्र आए हैं तो अंदर लेकर आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े। भगवान को होश आया है और श्री भगवान जो है सुदामा जी को लेकर अपने साथ फिर वे अंदर पहुंचे। इस प्रकार से यहाँ तक की कथा हमने सुनी थी और सब बड़ी चकित रह गए। सबने सोचा कि ये कौन सा ऐसा भगवान का भक्त है, यही कौन सा ऐसा मित्र है जिसके लिए भगवान भोजन छोड़कर इतना जो है व्याकुल होकर भागे हैं। भगवान जो है इनको हृदय से लगाते हैं तो अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। तो ये ऐसा कैसा भगवान का भक्त है जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पर इतना प्रेम भगवान इससे करते हैं। तो सबके मन में बड़ी एक उत्सुकता थी। देखिए, दो प्रकार की हैरानी होती। एक तो जब हम हैरान हो जाएं इस भाव से कि अरे, इस व्यक्ति को भगवान कैसे मिल सकते हैं। एक हैरानी होती है जिज्ञासा के रूप में, जिसमें व्यक्ति जानना चाहता है कि भैया ये इतने महिमा में जो भक्त हैं जिनके लिए भगवान दौड़े हैं, तो इनके विषय में जानना चाहिए कि कौन है ये, कैसा इनका भजन है। तो यहाँ पर हैरानी वैसी नहीं है कि कोई इस भाव से हैरान हो रहा हो कि अरे, इनके पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भगवान इनसे प्रेम क्यों करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इनका ऐसा क्या प्रेम है भगवान से कि भगवान अपना भोजन आदि सब छोड़कर इनके लिए दौड़े। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से बड़ी देर में भगवान को होश दिलाया गया। भगवान अंदर पहुंचे। कहते कि भगवान जब इनको लेकर अंदर पहुंचे तो हाथ में जो है सुदामा जी का चरण लेकर भगवान बैठ गए। कहते हैं, ओहो, मेरे सखा के पैर जो है इस प्रकार से महाराज इनमें जो कांटे लगे हुए हैं और इस प्रकार से मेरे सखा के पाँव में कष्ट हो रहा होगा। तो कहते हैं इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव, लेकिन फिर भी कभी कुछ मांगते नहीं, फिर भी कभी कुछ कहते नहीं। हाथ में सुदामा जी का चरण लेकर जो है कोमल लोचन से अश्रु गिरने लगे। कथा आप सबको ज्ञात है। भगवान ने कहा कि भैया ऐसा करो, बढ़िया जो है साफ पानी थोड़ा सा गर्म करके लेकर आओ, तो आज हम हमारे मित्र के चरण धोएंगे। तो पानी लेने के लिए भेजा। अब भगवान को
क्या है कि सब्र नहीं होता है ऐसे समय में। जैसे जब गजेंद्र का उद्धार करने श्री ठाकुर जी गए, तो महाराज गजेंद्र के बुलाने पर भगवान दौड़े। भगवान ने कहा कि गरुड़ जी जल्दी चलो। तो गरुड़ जी चल रहे थे। गरुड़ जी की तो बड़ी तेज गति है महाराज, लेकिन भगवान को रास ना आई। भगवान ने कहा नहीं गरुड़ जी, तुम बहुत धीरे चलते हो, तुम रुक जाओ। ऐसा करो, तुम मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो जब भक्त पर संकट आता है, भगवान से दिखा नहीं जाता है और भगवान से सब्र भी नहीं होता है। ये बात बहुत से चरित्रों में देखी गई है, आगे भी हम बहुत से चरित्र सुनेंगे, देखेंगे। तो श्री सुदामा जी के लिए जल लेने के लिए भेजा। अब भगवान का इतना बड़ा महल है, वहां कोई कमी थोड़ी, तो जल तो 2-5 मिनट में गर्म हो जाता। पर भगवान को सब्र हुआ नहीं। भगवान के नेत्रों से जल गिरने लग गया कि मेरे भक्त कितने जो है उदार हृदय हैं, कि अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन मुझसे कभी मांग नहीं रहे हैं। इतना प्रेम ये भक्त मुझसे करते हैं। भगवान के नेत्रों से जल गिर रहा है महाराज। धन्य है श्री सुदामा जी का भजन कि भगवान जिनके चरणों को अपने अश्रुओं से धो रहे हैं। ऐसा सौभाग्य तो न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी किसी को मिला और न आगे भी शायद ही कभी किसी को मिले। ऐसी भक्ति है श्री सुदामा जी की। तो सुदामा जी को दरिद्र कहना ये बहुत छोटी बात है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अरे महाराज, सुदामा जी से ज्यादा धनवान तो कोई नहीं। जिनके चरणों में भगवान बैठे और भगवान अपने अश्रुओं से जिनके चरण पखार रहे, उनसे ज्यादा धनवान कौन होगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। इतने इस प्रकार जो है भगवान के नेत्रों से जो जलधारा बही, यानी कि जो नेत्रों से अश्रु बहे, उन्हीं से ही उन ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी ने भगवान की यह जो है भाव विवल दशा देखकर अपने हाथों से सुदामा जी के चरण धोए। क्योंकि अब रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, ये आपके मित्र भी हैं पर ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण की सेवा हमारा परम कर्तव्य है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इनके चरण धोने का अवसर मुझे भी मिल जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप भी इनके चरण धो लीजिए। तो श्री रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से सुदामा जी के चरण धोए। ब्राह्मण भक्ति कितनी है भगवान के अंदर, यहाँ बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अभी क्या है कि समय का थोड़ा सा हमारे पास अभाव है, नहीं तो इस पर थोड़ा और विस्तार हम करते। कोई बात नहीं, कल की कथा में कर लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान इतने बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और भगवान की जो सब रानियां हैं, क्योंकि वे भी सब भगवान की ही तो हैं, तो इसलिए वे भी ब्राह्मण भक्ति करती हैं। भगवान के द्वारपाल भी ब्राह्मण की भक्ति करते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी अगर कहे कि सुदामा जी को भगा दिया गया है, सुदामा जी को डांट दिया गया है, ऐसा संभव ही नहीं महाराज। वे भगवान के द्वारपाल हैं, वे सबका आदर करते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार से श्री सुदामा जी का पद प्रक्षालन हुआ है। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कौर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए सब देवता आदि प्रार्थना करते हैं, वे आदर पूर्वक इस कंगाल ब्राह्मण के पद प्रक्षालन कर रही हैं। भगवान की भक्ति की कितनी महिमा है। अगर यही सुदामा जी की जगह कोई और व्यक्ति होता जिसके पास धन ना होता और भगवान का वो भजन भी ना करता, तो सारा संसार उसका उपहास करता और उसे जो ताने मिलते केवल। और आज अगर केवल भगवान का बल ले लिया तो श्री सुदामा जी कहाँ पहुंच गए कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी वे भगवान और साथ में भगवती महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी, वे उनका पद प्रक्षालन कर रहे हैं। ये केवल भगवान का होने की महिमा है। और भगवान का होना मतलब शरणागति, उसमें करना कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल कपट को त्यागना है। खैर, शरणागति तो महाराज बहुत सुंदर विषय है, कभी पुनः हम चर्चा करेंगे। आज हम प्रणाम करते एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि शरणागति का जो प्रसंग है वो तो जितना कहा जाए उतना कम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इस प्रकार जो है द्वारकेश ने यह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का और तमाम महलों में छिड़कवाया।
इतना ही नहीं, चरण धोए और साथ में उसके बाद भगवान ने चरणामृत लिया है, अपने मस्तक पर छिड़का है और पूरे महलों में छिड़कवा दिया। भगवान ने कहा कि इसमें जो है शुद्ध जल मिलाया जाए और सारे जितने हमारे महल हैं सब में इस चरणामृत को छिड़क दो। कहते हैं कि दिव्य गंध युक्त चंदन, धूप, अग्र, कुमकुम, धूप, दीप और पुष्प माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा जी की भगवान ने पूजा की। भगवान की पूजा तो सब करते हैं, पर धन्य है श्री सुदामा जी जिनकी पूजा भगवान कर रहे हैं महाराज, और विधि पूर्वक की है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही आरती आरती की थाली घुमा दी, भगवान ने पूजा की है श्री सुदामा जी की। यही है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। एक प्रश्न आया था, बोले भैया आपने कथा में कहा था कि जैसा हम भगवान के प्रति भाव रखते हैं वैसा ही भगवान हमारे प्रति रखते हैं। तो अगर मान लो कि मैं भगवान की खूब पूजा करूं तो क्या भगवान मेरी पूजा करेंगे? तो यहाँ प्रमाण है, आप प्रमाण से देख सकते हैं। अब वे व्यक्ति यहाँ तो नहीं है कथा में, पर कोई बात नहीं, अगर रिकॉर्डेड कथा भी सुन रहे हो तो बहुत ध्यान देकर सुनिए। श्री भक्तमाल जी प्रमाण है कि भगवान ने सुदामा जी की पूजा की है। खैर, कहते हैं उन्हें नाना प्रकार के पकवानों का भोजन कराया है, फिर उनको तृप्त किया है, आचमन करा के फिर भगवान ने पान दिया है। इसमें भी एक कथा प्राप्त होती कि जब भगवान भोजन करा रहे थे तो सुदामा जी ने कहा कि लाला, ये 56 भोग आदि खाने की तो हमें आदत नहीं है, ऐसा कर कि हमें तो एक रोटी और उसमें थोड़ा सा घी चुपड़ कर दे दे, हम तो वही पालेंगे। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए, बोले मित्र, आज ये इतना सब वैभव किसके लिए है? अगर तुम नहीं पाओगे तो इतना सब करने का मतलब क्या है? तुम प्रेम से पाओ और हम तो प्रसाद पाएंगे। कैसी भक्ति है श्री सुदामा जी की। कहते हैं कि जब भोजन करके सुदामा जी बैठ गए तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों से उन पर पंखा जलने लगी। अब महाराज एक बड़ी सुंदर लीला यहाँ आरंभ हुई। 1 मिनट मुझे दीजिए। तो भैया कितनी देर में आएगा? तो मतलब टाइम है भाई, 20 मिनट मिल जाएंगे। जी खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। अभी हमारे पास 20 मिनट और हैं, यानी कि लगभग 6:25 तक तो कथा होगी। कोशिश करेंगे 6:30 तक ही हो जाए। खैर, भगवान की कृपा से थोड़ा समय मिला है, तो हम थोड़ी सी कथा और सुन लेंगे। तो श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार ये बताइए कि, खैर मैं पूछना ही भूल गया, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? क्योंकि यहाँ नेटवर्क का मुझे पता नहीं जी। तो खैर, कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से अब श्री सुदामा जी को जो है बिठाया गया है, और जो भगवान की सब रानियां हैं वे सुदामा जी को पंखा जल रही। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। भगवान ने कहा, भैया बड़े समय बाद मिले हो, तो आओ कुछ जो है चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ तुम कहो, कुछ हम सुने, कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो, इस प्रकार से बात करेंगे। तो श्याम सुंदर ने उनसे गुरुगृह में रहने की चर्चा की। भगवान ने कहा कि हम गुरुकुल में मिले थे, वहीं से शुरू करते हैं। तो अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण भगवान ने सुनाए हैं, किस प्रकार हम खेला करते थे, किस प्रकार एक साथ पढ़ते थे, इस प्रकार से सब बात भगवान ने जो है श्री सुदामा जी को बताई। और कहते हैं घर की कुशल पूछी कि भैया घर में सब कैसे हैं? सुदामा जी के मन में कहीं कोई कामना ही नहीं। भेजा तो इसलिए गया था सुदामा जी को कि जाना और अपने मित्र से कुछ धन मांग लेना। भगवान ने बड़ी कोशिश की कि किसी प्रकार सुदामा जी कह दें कि भैया मेरे घर में जो है हालात ठीक नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी जो है पत्नी है वे भी भूखी हैं, किसी प्रकार कुछ बोले और मैं इनको इतना धन दे दूं, इतना धन दे दूं जितना देखकर इंद्र भी हैरान हो जाए। लेकिन सुदामा जी मांगते ही नहीं। सुदामा जी से भगवान ने पूछा, घर में सब कैसे? बोले बस कन्हैया तुम्हारी कृपा है। सुदामा जी
बाल बच्चे कैसे हैं? बस आनंद में है, तुम्हारी कृपा है। तो सुदामा जी बस एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि कन्हैया तुम्हारी बड़ी कृपा है। भगवान ने बड़ा प्रयास किया, किसी प्रकार पूछे। भगवान ने कहा भैया किसी चीज की आवश्यकता? बोले लाला तेरे होते किस चीज की आवश्यकता है? सब कुछ है, आनंद है, बस चल रहा है जीवन। तो भगवान समझ गए कि ये जो है इस प्रकार से मांगेंगे नहीं, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान सदैव तत्पर रहते हैं कि मेरे भक्त के मन में कोई इच्छा हो, और इच्छा होते ही महाराज वो पूर्ण हो जाए। और विश्वास मानिए ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये केवल भक्तों के लिए नहीं, ये तो मुझ जैसे पापियों के लिए भी सत्य है। तो महाराज मैं तो बड़ा कामी पुरुष हूँ, बारंबार मन में कुछ ना कुछ आता रहता है और तुरंत वो पूरा हो जाता है। मैं तो भक्त भी नहीं हूँ भगवान का, मैं तो बहुत कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति हूँ। तो भगवान जब मेरी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं। आप सब तो भक्त वैष्णव हैं। तो इस प्रकार सुदामा जी तो महाराज परम भक्त हैं। तो सुदामा जी के मन में कुछ इच्छा आई और मैं तुरंत उसे पूर्ण कर दूं, ऐसा भगवान का भाव है। कहते हैं कि धन की इच्छा लेश मात्र भी नहीं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप जो हैं जगत गुरु हैं, आपको भला जो है गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगल की उत्पत्ति आपसे ही है, वेदमय ब्रह्म आपकी ही मूर्ति है, और आपका गुरु गृह में अध्ययन करना ये तो एक लीला मात्र है। हंसते हंसते श्री हंसते हंसते उन्होंने पूछा कि भाई आप मेरे लिए क्या भेंट लाए? भगवान ने मतलब प्रश्न किया है कि मेरे लिए फिर क्या लाए हो भैया? अब सुदामा जी के हृदय में आया कि इतना बड़ा जो है राज दरबार है, इतनी सब रानियां खड़ी, इनके सामने में क्या जो है भेंट दूं? अगर भगवान अकेले होते तो फिर भी सुदामा जी शायद दे देते। अब इतने सब लोगों के बीच में क्या भेंट दी जाए? सुदामा जी मन में संकोच करने लगे। प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो मेरे प्रेमी है वो कुछ थोड़ी सी वस्तु दे दे तो मुझे बड़ी प्रिय है, और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। जो मेरा भक्त नहीं है या जो मेरे भक्त को परेशान करता है, वो व्यक्ति चाहे इतने ही मणि माणिक के ही क्यों ना अर्पित कर दे, वो मुझे प्रिय नहीं है। इसका परम उदाहरण है श्री विदुर जी और दुर्योधन। हमने परसों की कथा में सुना था कि किस प्रकार विदुर जी और दुर्योधन के साथ भगवान ने व्यवहार किया। दुर्योधन ने 56 भोग बनाया, भगवान त्याग के आ गए और विदुर जी के घर में साग खाने के लिए स्वयं आए। विदुर जी को बुलाना भी नहीं पड़ा, स्वयं ही पहुंच गए। तो ये है भगवान का प्रेम। कहते सुदामा का साहस जो है कैसा हो कि द्वारिका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिवरे देने में तो वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्वांतर्यामी श्री हरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर लिया कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा नहीं की, आज भी कभी धन की इच्छा से आया नहीं है, केवल मेरा भजन करता है। किंतु अपनी पतिव्रत पत्नी के कहने से जब ये यहाँ आ गया तो मैं इसको संपत्ति तो दूंगा ही, और ऐसी संपत्ति दे दूंगा कि जो देव दुर्लभ हो। भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। क्यों महाराज? अच्छा, एक जो है प्रश्न जो है एक संत से किया एक व्यक्ति ने कि आप जो है कथाओं में कह देते हो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए। अरे महाराज, आप तो साधु हो, आपको क्या है? ना कोई घर परिवार है, ना कोई आगे पीछे। आपको जहां से भोजन मिल जाए आप पा लेते हो। हम घर गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं। अरे भैया, हमें तो पैसे की आवश्यकता है, आप कह देते हो मांगे नहीं, तो ना मांगे तो फिर घर कैसे चलेगा? और दूसरी बात यह है कि अगर भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो गृहस्थ थोड़ा सा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आप तो बाबा जी हो, अब बाबा जी जिसके घर जाते हैं वो उनको भोजन दे देता है, हम गृहस्थ हैं, हमारा तो लोग मजाक बनाएंगे। और भगवान से अगर ना मांगे तो किससे मांगा जाए? तो वे साधु बोले कि भैया देखो, तुम भगवान से मांगोगे, तुम अपनी क्षमता के अनुसार मांगोगे। कितना मांग लोगे? भगवान मेरा जो है 50 करोड़ का घर हो, 10 करोड़ की गाड़ी हो, और जितना भी जो भी मांग सकते हो,
तुम अपनी सामर्थ्य अनुसार मांगोगे, लेकिन अगर तुम नहीं मांगोगे और जब वो देगा तो वो अपनी क्षमता के अनुसार देगा, और जब वो अपनी क्षमता के अनुसार देगा तो देवता भी तरस जाएंगे कि इतना ऐश्वर्य तो हमारा भी नहीं। इसलिए भी मत मांगो। अगर आपका निष्काम भाव नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी मत मांगिए, क्योंकि तब भी भगवान जो है अपनी करुणा के अनुसार प्रदान करेंगे। तो खैर, अब सुदामा जी मांग लेते तो कितना मांग लेते कुछ घर मांग लेते, एक बढ़िया जो है कुछ सोना चांदी मांग लेते। अब जब भगवान देंगे तो देखिए भगवान कितना देंगे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने कहा कि देखो ये क्या है, अरे भाई भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, ऐसा तो खा लिया तो तुम आए नहीं होगे, तो आप उसे छिपाई जा रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। अब मैंने आपको इतना बढ़िया 56 भोग खिलाया महाराज, आप जो है मुझे कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने वो पोटली खींच ली। सुदामा जी के हृदय में महाराज बहुत पीड़ा हुई। सुदामा जी सोचने लगे कि अब तो बड़ा अपमान होगा। पुराना जीर्ण वस्त्र था वो फट गया, अब जैसे ही पोटली खींची तो पहले ही फटा हुआ कपड़ा था वो फट गया, चिवड़े बिखर गए। भगवान ने अपने पीत पट में कंगाल की निधि समान जो है उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर अपने मुख में डाला और कहा कि मित्र, यही तो जो है मुझे परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। अरे ये चिवड़े मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। केवल मैं नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि भगवान खा रहे हैं मतलब सब खा रहे हैं। अगर भगवान ने पा लिया मतलब सारे संसार ने पा लिया। तो कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से आज केवल मैंने नहीं पाया है, पूरा संसार तृप्त हो गया। और और किसी ने मन में गलत विचार नहीं किया, क्योंकि बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए, कुछ कथाएं हैं जो समाज में बड़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ कथाएं हैं जो संत सही सुनाते हैं। इसलिए मैं बारंबार यही कहता हूँ कि भैया संतों को सुनो, क्योंकि मैंने इस चीज का अनुभव किया है। जब मैं इधर उधर से कुछ चीजें पढ़ लेता था, सुन लेता था, तो बहुत सी उल्टी चीजें मैंने सुनी है, देखी। लेकिन जब वही मैंने संतों की कथा में सुनी, हमारे जो शास्त्र है उनमें पढ़ी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैंने बहुत गलत सुना था। जैसे अभी द्वारपालों का किस्सा मैंने आपको सुना है। हमने तो बचपन से यही सुना कि भैया द्वारपालों ने भगा दिया, और संतों ने बताया कि अरे भगवान कृष्ण के द्वारपाल ब्राह्मण को भगा दें, महापाप हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक कथा ये भी सुनी कि वो जो है पोटली खुल गई और चिवड़े बिखर गए, और भगवान के हाथ से सब जब बिखरा तो सबने मजाक उड़ाया। कहाँ उड़ाया, अरे क्यों उड़ाया? कोई भगवान के पटरानी होकर वैष्णव का मजाक उड़ाएंगे, ये सोचना भी महापाप है। इसीलिए मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है कि अगर कभी भी कुछ जानना हो, समझना हो, तो भैया संतों से सुनो। संत ना मिले तो अपना नाम जप करो, इधर उधर से कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, और वो भी प्रामाणिक संतों से सुनिए। कोई भी किसी भी महिला को ना सुने। माताओं का खूब सम्मान है, लेकिन जो माताएं शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करके व्यासपीठ पर बैठे, उनको नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अनाधिकारी, उनको नहीं सुनना चाहिए। संतों को सुनेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, बड़ा सुंदर भाव कहा गया कि मूर्ख की संगति करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे प्रेमानंद बाबा महाराज, आजकल तो सभी उन्हें जानते हैं, तो केवल उन्हीं को सुन लिया जावे, वे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो खैर, कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी से वो पोटली ली, भगवान ने मुट्ठी भर कर खाया। कहते हैं बड़ा मधुर और बड़ा स्वादिष्ट है, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो मैंने कभी खाया ही नहीं। इस प्रकार से भगवान प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, कहा प्रभु अब बस कीजिए। अरे मेरी कृपा से जो है इस लोक और परलोक में मिलने वाली सारी संपत्ति तो एक मुट्ठी में हमने दे दी। अब इस ब्राह्मण को सब मिल चुका है, अब इसकी दूसरी मुट्ठी में आप और क्या करने वाले? अब आप जो है मुझ पर दया कीजिए। भैया अब जो है मेरे पास जो था मैंने तो सब दे दिया। अब महाराज अगर आप मुझे देना चाहते हो तो दूसरी मुट्ठी खा लो, तो अपनी पत्नी को तो कम से कम बचा लो। तो भगवान जो है मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे।
तो ये तो केवल एक लीला है, ऐसा कोई ना सोचे कि रुक्मणी जी ने जो है मना कर दिया है। तो श्री रुक्मणी जी ने बताया कि भगवान की करुणा कैसी है कि एक मुट्ठी चिवड़े में ही भगवान ने इस लोक की और परलोक की सारी संपत्ति दे दी। कितना प्रेम है श्री ठाकुर जी का अपने भक्तों में। यहाँ पे इस प्रकार से समझिए कि रुक्मणी जी ने कहा प्रभु अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब दे दिया, जो दिया जा सकता था सब दे दिया गया है। कहते हैं कुछ दिनों तक सुदामा जी फिर वहां रहे हैं और श्री कृष्ण चंद्र तथा उनकी पटरानियां, उन्होंने बड़ी सेवा की है सुदामा जी की। अंत में अपने सखा से आगे लेकर वे घर के लिए विदा हुए और लीलायमान दूर तक पहुंचकर आपको भगवान ने फिर विदा किया है। जब सुदामा जी जा रहे थे भगवान ने कहा चलो ठीक है हम आपको थोड़ा दूरी तक छोड़ आते हैं। सुदामा जी को छोड़ने गए, फिर सुदामा जी आगे अपने आप ही पहुंच गए। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा किस प्रकार पहुंच गए श्री सुदामा जी। तो सुदामा जी फिर आगे पहुंच गए। कोई मन में धन की इच्छा नहीं थी और कोई ऐसा मन में वो भी नहीं था कि अरे मैं इतनी दूर आया मैंने एक बार भी धन नहीं मांगा, ऐसा नहीं सोचा सुदामा जी ने। अपना प्रेम से चलते रहे, खूब आनंद से जो है ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। ये थे द्वारिका से कुछ नहीं मिला और इसका कोई खेद भी नहीं था। बोले कि मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी, कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वो लक्ष्मीपति जो है पुण्य चरित्र, किंतु मुझे जो है उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपने प्रिय पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मणी जी ने मुझ पर चंवर डोराई। अरे मेरे परम सहृदय कृष्ण कितने दयालु हैं। तो मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति मिल जाती, सब सिद्धियां मोक्ष मिल जाते। तो उनके लिए मुझे धन देना ये बड़ी सरल बात थी, किंतु उन दया मैंने सोचा कि इस निर्धन के पास अगर धन आ भी जाएगा तो धन आ जाएगा तो महाराज मत वाला हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने धन नहीं दिया। यही है एक भक्त की दृष्टि, बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। भक्त कभी भी ये नहीं सोचता है कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। भक्त ये सोचता है कि भगवान ने अगर ऐसा किया है तो इसमें मेरा कोई मंगल छिपा है। बस यही दृष्टिकोण का फर्क है। आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत सी चीजें बदल देता है। और ये बात बहुत विशेष रूप से जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे पास केवल 8-10 मिनट है और यहाँ पर एक आधा चरित्र तो समाप्त हो गया। अब एक छोटी सी कथा है, वो हम प्रयास करेंगे कल सुन लेंगे। एक बड़ी विशेष बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए अपना दृष्टिकोण बदलिए, क्योंकि जब आप दृष्टिकोण बदलेंगे तो आपको बहुत सी चीजें बड़ी सरल लगने लगेंगी। मैं एक बहुत ही दीनहीन व्यक्ति और बहुत ही मन में लोभ कपट पाप छिपा है और अभी भी दिन रात में पाप करता रहता हूँ, भजन साधन से बहुत दूर हूँ। पर कुछ चीजें जिसमें मेरी सोच कुछ अलग थी, संतों को सुना, गुरुदेव भगवान का आश्रय मिला, गुरुदेव भगवान की कुछ कथाएं सुनी, अब तो नहीं सुनता हूँ पहले सुनी थी। मानस जी को पढ़ा तो मानस जी ने जीवन में देखने की जो एक क्षमता थी वो बदल दी, एक नजरिया बदल दिया, उससे बड़ी चीजें आसान हो गई। इसीलिए कभी भी हम कुछ देखें तो तुरंत एक निष्कर्ष पर ना आए, सब्र करें, देखें और सोचें कि इसमें हमारा क्या भला है। हर चीज में मंगल है और मंगल भवन भगवान के यहाँ मंगल नहीं हो सकता है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर जीवन जीना चाहिए। शरणागत होकर अगर हम डर रहे हैं तो विश्वास मानिए शरणागति हुई ही नहीं। शरणागत को डरना नहीं चाहिए। खैर एक बार प्रेम से पूरी भक्त वत्सल भगवान की जय। जब मुझ जैसे पापी पर इतनी कृपा हो रही, आप सब तो भक्त वैष्णव हैं, आपका तो बहुत विशेष प्रेम है श्री ठाकुर जी से। खैर तो कहते हैं इस प्रकार जो है धन्य है सुदामा जो घर में अपनी भूखी स्त्री को छोड़कर आए। अन्न वस्त्र का कोई ठिकाना नहीं है और अब पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे ये भी नहीं पता है। कोई चिंता भी नहीं, राज राजेश्वर मित्र से मिलकर लौटे हैं, इसकी कोई ग्लानि नहीं। क्या अद्भुत प्रेम है सुदामा जी का। यहाँ एक बात समझनी चाहिए, सब कुछ छोड़कर सुदामा जी की मस्ती देखिए। घर में भोजन नहीं, 4 दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं, मृत्यु निकट आ रही सबकी।
खाने के लिए कुछ नहीं। सुदामा जी को पता है मैं वापस जाऊंगा, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी पत्नी पूछेगी, मैं कुछ नहीं जवाब दे सकता हूँ। मेरे बच्चे पूछेंगे, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं इतने जो है धनवान व्यक्ति के यहाँ से आया हूँ, जिससे अगर एक बार मैं मांग लेता तो वो शायद वैकुंठ मुझे दे देता। मैंने एक बार बोला भी नहीं, अरे बोलना तो छोड़ो, मैंने मन में भी नहीं सोचा कि ये मुझे कुछ धन दे दे। उसकी ग्लानि नहीं, क्या मस्ती है, क्या आनंद है श्री सुदामा जी के हृदय में, अपना भजन करते हुए आ रहे हैं। यही निश्चिंतता एक शरणागत के मन में आती है, यही अभय होना है। एकदम अभय हो जाता है शरणागत। अब जो होगा सब श्री ठाकुर जी के भरोसे होगा। इसलिए वो एक भाव गाया गया ना कि सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, बाही विधि रहिए। जिंदगी की डोर छोड़, हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, बाही विधि रहिए। इतना सुंदर भाव है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री सुदामा जी का आनंद देखिए। कभी भी कोई भक्त का चरित्र आप सुने, मेरी एक बड़ी विशेष प्रार्थना है, कुछ जो है अंदर की बातें होती जो सबको नहीं बताई जाती, पर आप सब अपने ही हैं, तो एक विशेष बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि भक्तमाल की कथा चल रही है। अभी तो समझ लीजिए शुरू ही हुई है, अभी तो बहुत से चरित्र हमें सुनने हैं आगे आगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आगे जो भी चरित्र आप सुने, जब भी भक्त का चरित्र सुने ना, तो उसकी निश्चिंतता देखिए, उसकी मस्ती देखिए, कैसा जीवन है महाराज, कितना कष्ट है, कितना जो है हर तरफ से दुख मिल रहा है, पर भक्त है आनंद में। ये तो एक बात है, आगे प्रभु कृपा करेंगे तो कुछ और भी आंतरिक बातें जो धीरे धीरे हम लोग सुनेंगे। तो जब आप इस दृष्टि से देखेंगे ना भक्त का चरित्र, आपको पता लगेगा कि महाराज आनंद क्या होता है। श्री प्रेमानंद बाबा को देखिए, दोनों किडनी फेल है महाराज, खाने के लिए सब कुछ है पर पा नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते। क्या मस्ती, आनंद से बैठे, पूरे विश्व को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है, बड़ी अंदर की बात है, जब भी किसी भक्त का चरित्र सुने तो उसके आनंद की ओर देखिए, उसकी निर्भयता को देखिए। श्री मीराबाई के दरवाजे पे महाराज एक बड़ा सिंह खड़ा है, ऐसा सिंह खड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति देख ले तो देखते ही मर जाए। वो सिंह के सामने जाने की आवश्यकता नहीं, इतना खूंखार है कि देखते ही मृत्यु हो जाए। श्री मीराबाई आरती की थाली सजाकर ले गई, आरती की थाली सजाकर ले जाती हैं, दासियां कहती हैं कि भाई साहब कहाँ जा रही हैं? मीराबाई कहते हैं कि अरे भैया, मेरे घर में मेरे श्याम सुंदर के अलावा कौन आएगा? अरे नरसिंह भगवान आए हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करने जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? क्या अद्भुत प्रेम है श्री मीराबाई का। ये निश्चिंतता ही वास्तव में शरणागति का लक्षण है। ना तो आप कुछ कर सकते और ना ही आपसे कुछ बन सकता है। करने कराने वाली श्री ठाकुर जी, हमें केवल निर्भय हो जाना है, हमें केवल निश्चिंत हो जाना है, सब भगवान कर देंगे है। तो इस प्रकार से श्री सुदामा जी कितने आनंद में, घर में खाने के लिए भोजन नहीं, पर अपना आनंद से जा रहे हैं। कहते हैं कि भगवान के पास जो है सुदामा की पत्नी जो है प्रेरणा से गए थे, यानी कि ये जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के दूत हैं, इनको भगवान ने भेजा, भैया आप जो है सुदामा जी की पत्नी के पास जाओ और इनका सब काम कर दो। सुदामा के मन में कोई कामना थी नहीं, पत्नी ने जो धन की इच्छा की थी, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारिका जैसा भव्य सुंदर बना दिया, और एक रात में ही झोपड़ी की जगह देव दुर्लभ महल बन गया। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। अब सोचिए, मान लीजिए, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इससे बड़े अच्छे से समझ आएगा, केवल 2-3 मिनट ही चाहिए, और 2-3 मिनट ही हैं। मान लीजिए आपकी किसी बहुत बड़े नेता से मित्रता हो गई, बहुत बड़ा नेता है महाराज, आपकी मित्रता हो गई,
आपने उनका कोई काम किया, वो खुश हो गए, तो फिर आप मन में सोचें कि काश ये मेरा घर बनवा देते। अब वो नेताजी जब घर बनवाएंगे तो छोटे मोटे जो है कारीगर को तो पकड़ेंगे नहीं, जो शहर का सबसे बढ़िया कारीगर होगा उसको बुलाएंगे कि भैया हमारे मित्र का जो है महल बनाओ। घर क्या, महल बना दो, बढ़िया, बहुत सुंदर घर बनाना। अब सोचिए, जब भगवान घर बनवाएंगे तो भगवान किसी छोटे मोटे कारीगर को थोड़ी पकड़ेंगे। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया कि विश्वकर्मा जी तुम्हारे लिए आज्ञा है। विश्वकर्मा जी को लगा कि शायद कोई स्वर्ग जैसी नगरी बनानी है, कोई अमरावती पूरी बनानी है, या इंद्र के महल जैसा कोई दूसरा महल बनाना होगा। बोले नहीं, तुम ऐसा करो, उस गांव में जाओ और वहां जाकर एक झोपड़ी है उसकी जगह सुंदर महल बना दो। बोले प्रभु, एक मनुष्य का घर मैं बनाऊंगा? विश्वकर्मा बोले हाँ, हमारी आज्ञा है, आप जाइए और बनाइए। तो विश्वकर्मा जी को भेज दिया। अब मान लीजिए भगवान को बारिश करवानी हो, भगवान इंद्र को भेज देंगे कि जाओ इंद्र, मेरे भक्त की सेवा करो। तो भगवान का होने में कितना लाभ है, इंद्र महेंद्र सेवा में लग जाते हैं। ये है भगवान का होने की महिमा। भक्त होने की बहुत भारी महिमा है भैया, इसलिए समझना चाहिए। भगवान का अगर कोई व्यक्ति हो जाए तो सर्वविध मंगल है, निश्चित रूप से मंगल ही मंगल होगा। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम करते हैं। सुदामा जी किस प्रकार घर पहुंचे वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज सुदामा जी चलेंगे तो आज सुदामा जी को चलने दीजिए, कल तक पहुंच जाएंगे तो कल हम कथा सुन लेंगे। और मेरी एक बड़ी विशेष प्रार्थना है कि कल से तो जो है कथा हमारी रेगुलर ही होगी। आज तो मुझे पता नहीं था कि मुझे निकलना पड़ेगा अचानक से, पर प्रभु कृपा से कथा तो हो ही गई। तो अब से जो है हम लोग थोड़ा रेगुलर हो जाएं, आप भी हो जाएं, और मैं खुद से भी यही प्रार्थना करता हूँ व्यासपीठ से बैठकर कि मैं भी रेगुलर हो जाऊं। तो कल से कथा होगी, निश्चिंत रहिएगा। और सुदामा जी का चरित्र हो जाएगा, उसके बाद श्री चंद्रहास जी का चरित्र है। चंद्रहास जी के विषय में अगर आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम लोग कल सुनेंगे। बहुत सुंदर चरित्र है चंद्रहास जी का। खैर, आज वाणी को विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। इस धन्य नाभ भारती की आरती, आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती, आरत हरे, नर जाति जग माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती भात भी जग जग गई, जगमग गई। ज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकाएं खिली। उलूक कल कली मल सकल उड़ गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि, भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि, भक्त जन दाया करो, सुंदर है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर मुझे जाना होगा। आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। श्री सीताराम, श्री राधे। अजू तुझे लठाया थोड़ी चा